नमस्कार, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नमस्ते बिहार। बिहार के हर तीसरे घर में एक युवा ऐसा है जो डिग्री तो रखता है लेकिन नौकरी नहीं। वो सुबह अखबार में रोजगार के पन्ने पलटता है और शाम को मायूस लौटता है। एक ऐसा संकट जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हर घर की रसोई में, हर युवा की आंखों में और हर माता पिता की चिंता में साफ झलकता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे राज्य की सच्चाई। बेरोजगारी से जूझता बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी जमीन ने भगवान बुद्ध से लेकर चाणक्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व दिए। जहाँ के नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया को शिक्षा दी। आज उसी बिहार के युवा दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2024 तक बिहार में औसतन बेरोजगारी दर 14% से अधिक रही, जबकि भारत का राष्ट्रीय औसत करीब 7% के आसपास था। बिहार में बेरोजगारी के बढ़ते संकट की जड़ें गहरी हैं और बहुआयामी हैं। बिहार सरकार इस संकट से उबरने के लिए अलग अलग योजना भी लागू कर चुकी है, लेकिन योजनाओं से ज्यादा समस्याओं पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या है सरकारी भर्तियों की टालमटोल। वर्षों से बीपीएससी, बीटीईटी, बिहार पुलिस, एसएससी जैसी भर्तियां लटकती रही हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोर्ट केस में मामला फंस जाता है। यही वजह है कि लाखों योग्य युवा सालों साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन रोजगार उन्हें नहीं मिल पाता। दूसरी सबसे बड़ी वजह है उद्योगों का अभाव। बिहार में आज भी कोई बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर या उत्पादन क्षेत्र नहीं है। निजी निवेशक बिहार आने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, बिजली की अस्थिरता और बुनियादी ढांचे पर भरोसा ही नहीं है। यही कारण है कि बिहार में निवेश का पलायन होता है। जहाँ झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में कंपनियां, फैक्ट्रियां खोलती हैं, वहीं बिहार निवेश के नक्शे से गायब रहता है। शिक्षा व्यवस्था भी अपनी भूमिका निभा रही है। अधिकतर शैक्षणिक संस्थान केवल डिग्री बांट रहे हैं, न कि जीवन उपयोगी कौशल। इसका नतीजा ये होता है कि युवा पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन नौकरी के लायक नहीं बन पाते, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार। इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक असर है पलायन। हर साल करीब 15 लाख से ज्यादा युवा बिहार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों में काम की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ वे अक्सर अपनी काबिलियत से बहुत नीचे स्तर पर, जैसे मजदूरी, डिलीवरी बॉय, होटल वेटर और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इस कारण गांव खाली हो जाते हैं, जहां सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बच जाते हैं। पारिवारिक और सामाजिक ढांचा भी इस पलायन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। परिवार बिखरते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं और सामाजिक संरचना क्षति जा रही है। वहीं बेरोजगारी की वजह से युवाओं में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नशे की लत और हताशा भी बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी से संबंधित अपराधों में पिछले 5 वर्षों में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। ये संकट केवल व्यक्तिगत नहीं है, इसका असर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं तो उनकी क्रय शक्ति घटती है, टैक्स कलेक्शन गिरता है और राज्य का राजस्व कमजोर होता है। जो युवा बाहर कमाते हैं वो अपने पैसे बिहार में नहीं लगाते, जिससे राज्य आर्थिक रूप से और पिछड़ जाता है। बिहार में बेरोजगारी की गहरी समस्या का समाधान बहुआयामी प्रयासों से ही संभव है। सरकारी नौकरी की तैयारी में सालों खपा देने वाले इन युवाओं को अब नई घोषणाओं से उम्मीदें बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में डोमिसाइल नीति को 100% लागू किया जाएगा, यानी बिहार के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी अपने ही राज्य में। तेजस्वी ये भी दावा करते हैं कि 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के प्रशांत किशोर बेरोजगारी को केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का सवाल मानते हैं। उनका सपना है रिवर्स माइग्रेशन प्लान, यानी जो बिहारी बाहर गए हैं वे वापस आएं और उन्हें अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उनका मिशन है बिहार फर्स्ट,
बिहार इज फर्स्ट। इसके तहत बीटो यानी बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, लोकल रिटेलर्स को सशक्त कर रहे हैं और बिहार के बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीटो जॉब्स के माध्यम से बिहारियों को उनके ही राज्य में काम मिल सके, इसके लिए प्रयास जारी है। स्टार्टअप को फंडिंग और हर छोटे व्यवसायी को जरूरी बेसिक सपोर्ट दिया जा रहा है, यानी सिर्फ वादे नहीं, अब मॉडल भी तैयार हो रहा है। इसके साथ ही चिराग पासवान की पहल से बिहार को एक बड़ी शैक्षणिक सौगात मिली है। निस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, मोतिहारी बिहार। ये संस्थान बिहार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हजारों युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और स्टार्टअप की राह दिखाएगा। सबसे पहले सरकारी भर्तियों को नियमित और पारदर्शी बनाना होगा। बीपीएससी, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हर साल एक फिक्स कैलेंडर के अनुसार नियुक्तियां हो, ताकि युवाओं को शंका से राहत मिले। साथ ही न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं की रिक्तियां भी समय पर भरी जाएं। दूसरा, स्थानीय एमएसएमईज को मजबूती देने की आवश्यकता है। बिहार की पारंपरिक पहचान जैसे मखाना, लीची, शहद, मधुबनी पेंटिंग, सिक्किम सिल्क, मुजफ्फरपुर के आम और भागलपुरी चादरें, इन उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट्स जिले स्तर पर लगाई जाएं और सरकार की ओर से सब्सिडी, सस्ता लोन और मार्केटिंग सहयोग भी दिया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन हो। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाए। जिला स्तर पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना हो, ताकि युवा केवल डिग्रीधारी न रहें बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर बने। चौथा, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना होगा। स्टार्टअप बिहार जैसी पहल को तकनीकी और आर्थिक सहायता दी जाए। यूनिवर्सिटी परिसरों में इनोवेशन लैब और बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाएं, ताकि युवा अपने विचारों को बिजनेस में बदल सके। पांचवा, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश जरूरी है। 24/7 बिजली, अच्छी सड़कें और तेज इंटरनेट जैसी मूलभूत ढांचे मजबूत हों। इसके अलावा SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं, जिससे देश विदेश की कंपनियां बिहार की ओर आकर्षित हो। छठा, पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए। नालंदा, बोधगया, राजगीर और वैशाली जैसे स्थान केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रोजगार के केंद्र बन सकते हैं। इसके लिए होटल मैनेजमेंट, हेरिटेज गाइड ट्रेनिंग और लोकल आर्ट्स प्रमोशन को संस्थागत रूप दिया जाना जरूरी। इन योजनाओं के ठोस और ईमानदार तरीके से लागू होने से बिहार न केवल बेरोजगारी से लड़ पाएगा बल्कि एक आत्मनिर्भर, विकसित और गर्वित राज्य के रूप में भी पुनः उभर सकेगा। बिहार में बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और भावनात्मक चुनौती भी है। लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है अगर सरकार, समाज और युवा मिलकर पहल करें। तो बिहार न सिर्फ अपने युवाओं को रोजगार देगा बल्कि पूरे देश को एक बार फिर बौद्धिक और औद्योगिक दिशा दिखा सकता है। हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए नमस्ते बिहार के साथ।